कोर कमेटी का इजलास खत्म। तेलंगाना मसले के हल के लिए मामला कांग्रेस वर्किंग ग्रुप के सुपुर्द। वज़ीर आज़म के क़यामगाह के पास एहतजाज। ओयू और सीमा आंध्रा स्टूडेंट जेएसी के लीडरों के दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। और रियासत भर में गुज़िश्ता 2 दिनों से भारी बारिश। बेशतर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना मसले पर तजस्सुस बरकरार है। कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई, लेकिन ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस मीटिंग में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, पीसीसी चीफ बोस्सा सत्यनारायण और नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा भी शरीक थे। राहुल गांधी भी पहली बार मीटिंग में खुसूसी मंदूब के तौर पर शरीक हुए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, वज़ीर दिफा एंटनी, मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल मीटिंग में शरीक हैं, जबकि गैर मुल्की दौरे की वजह से चिदम्बरम ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। और इस सिलसिले में मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशीत कुणाल से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशीत, जानना चाहेंगे कि आज तेलंगाना मामले पर दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग जारी थी, मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या फैसला निकल कर आया? जी एकदम, देखिए आजम, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेलंगाना पर कोई फैसला कांग्रेस कोर कमेटी आज ले सकती है। जी। मगर जो बैठक खत्म हो गई और बैठक के बाद जो प्रभारी हैं आंध्र प्रदेश के दिग्विजय सिंह, उन्होंने मीडिया से अभी बात की है थोड़ी देर पहले, और दिग्विजय सिंह ने इस बात को बताया है कि आज की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ी खबर इस समय यही है आजम, की जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। और तेलंगाना पे जो मामला है एक बार फिर से टल गया है। कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला नहीं ले सकी है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने शिरकत की थी। राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में आए थे, सोनिया गांधी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं, आंध्र प्रदेश के तमाम नेताओं को बुलाया गया था, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो। काफी देर, लगभग 2 घंटे से ज्यादा आजम चर्चा हुई है पूरे मामले पर, मगर कोई ठोस राय नहीं बन सकी है। हमें यह बताया गया है दिग्विजय सिंह जो प्रभारी है उनकी तरफ से कि कांग्रेस कार्य समिति, जो कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी और उस बैठक में एक अंतिम फैसला तेलंगाना पर लिया जाएगा। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस कार्य समिति की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जल्द सोनिया गांधी बुलाएंगी। उस मीटिंग में पार्टी एक अंतिम फैसला लेंगी तेलंगाना पे। और चूंकि ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू पॉइंट्स हैं अलग अलग लोगों के, ऐसे में कोई फैसला कांग्रेस नहीं ले पा रही है। मगर इतना जरूर है कि जल्द से जल्द कांग्रेस तेलंगाना पे फैसला लेना चाहती है, क्योंकि जो समय है जाहिर तौर पर ऐसा है जहां कांग्रेस को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से हमारी बातचीत होती है आजम, उनका कहना है कि फैसला चाहे जो भी हो मगर बहुत जल्द लिया जाएगा। इतना जरूर है, कोई टाइम फ्रेम आज की बैठक में फिक्स नहीं किया गया है। आज की बैठक में केवल इतना फैसला लिया गया है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सोनिया गांधी बुलाएंगी। कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कांग्रेस कार्य समिति, वर्किंग कमेटी, उसमें तेलंगाना मामले पर चर्चा की जाएगी। मगर कोई टाइम फ्रेम इस बैठक का नहीं है, तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर है। जाहिर सी बात है, जो तेलंगाना की मांग कर रहे थे उन लोगों को, उन्हें लग रहा था कि कोई फैसला हो पाएगा। ऐसे में एक बार फिर से ये मामला टल गया और कोई टाइम फ्रेम भी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नहीं दिया गया। जी अशीत, जानना चाहेंगे कि इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद जब यहाँ के प्रभारी थे तो वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे थे। अब दिग्विजय सिंह को जब बनाया गया तो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद का दौरा किया, यहाँ पर इन्होंने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना के ताल्लुक से कुछ फैसला किया जाएगा। तो क्या ये एक लॉलीपॉप है, इलेक्शन करीब है, उसको देखते हुए इस तरह के टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है? देखिए आजम, इतना जरूर है कि कांग्रेस इस समय अब जल्द फैसले लेना चाहती है, चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से हमें ये बताया गया, जो कांग्रेस के हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि इस समय कांग्रेस बड़े फैसले लेने के मूड में है। आप देखिए लगातार कुछ दिनों के अंदर कांग्रेस की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। झारखंड में सरकार बनाने की जो कवायद है पिछले साल 1.5 साल से चल रही थी, मगर कांग्रेस ने अब वहां सरकार बनाने का फैसला लिया है। कल नए मुख्यमंत्री कांग्रेस की समर्थन से वहां शपथ ले रहे हैं। इसी तरीके से फूड ऑर्डिनेंस, जो खाद्य सुरक्षा विधेयक है, उस पर सरकार ने अध्यादेश पारित कराया कैबिनेट से जल्दबाजी में। तो बड़े फैसले कांग्रेस लेना चाहती है और इसका सीधा कारण यह है कि उसे लगता है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, परिस्थितियां देश में बन सकती हैं जहां समय से पहले चुनाव देश पे लादे जा सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस बड़े फैसले ले रही है। और जैसा मैंने आपको कहा, कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्द कांग्रेस तेलंगाना पे कोई फैसला ले, मगर इतना जरूर है कि आज की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया है। केवल इतना फैसला हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में एक तेलंगाना पे अंतिम फैसला
बैठक कब बुलाई जाएगी, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया है। जी अशित, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इस मीटिंग में जो है आंध्रा और तेलंगाना दोनों के जो बड़े लीडर कांग्रेस के वो मौजूद थे, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं ये आंध्रा का दबाव है तेलंगाना के लीडरों पर, या हाईकमान पर दबाव है, क्योंकि आंध्रा का वोट बैंक ज्यादा है तेलंगाना से? देखिए, इतना जरूर बता सकते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, और इसका कोई सीधा सा सॉल्यूशन कांग्रेस के पास कम से कम नहीं है। बाकी राजनीतिक दल लगभग कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को कोई दुविधा में है, कोई कंफ्यूजन में है, तो केवल कांग्रेस पार्टी है। और आलम उसका सीधा कारण यह है कि कांग्रेस का स्टेक आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लगभग अभी 42 में से 33 सांसद लोकसभा में आंध्र प्रदेश से आते हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार अगर कांग्रेस की केंद्र में बनी हुई है, तो उसका बहुत बड़ा कारण आंध्र प्रदेश है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के सांसद जीत के लोकसभा पहुंचे थे। काफी स्टेक हाई है कांग्रेस का। कोई भी गलत फैसला कांग्रेस के जो चांसेस है अगले लोकसभा चुनाव में, उसको खराब कर सकता है। इसीलिए कांग्रेस बहुत सोच समझ के, बहुत ही ठंडे दिमाग से और अपनी रणनीति के मुताबिक कोई फैसला लेना चाहता है। कोई भी फैसला कांग्रेस ले, उसके अपने नफा और नुकसान है। दोनों ही चीजों को तौल कर, नफे और नुकसान को, फिर कांग्रेस कोई फैसला लेना चाहती है, चाहे वो तेलंगाना बनाने के पक्ष में हो या यूनाइटेड आंध्रा के पक्ष में हो। उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और उसके जो राजनीतिक परिणाम है, उसके जो नफा नुकसान है, पॉलिटिकल फायदे और पॉलिटिकल नुकसान, उसको पूरी तरीके से कांग्रेस समझ लेना चाहती है और तब कोई फैसला लेना चाहती है। यही कारण है कि न केवल इसे देर से लिया जा रहा है, बल्कि चुनावों के एकदम पहले कांग्रेस इसे कोई फैसला लेना चाहती है, ताकि इसका मैक्सिमम गेन मिल सके। अगर तेलंगाना राज्य बनाना भी है तो चाहती है पार्टी के चुनावों से ऐन पहले बने, और अगर यूनाइटेड आंध्रा का भी फैसला लेना है तो चुनावों से ऐन पहले ले, ताकि इन दोनों ही में से किसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस चुनाव में जा सके। जी अशित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तेलंगाना मामले पर दिल्ली में कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब ये इस मामले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए और उसके बाद जो फैसला आएगा उसको मंजूर किया जाएगा। रियासती मीडिया में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे की खबरें गश्त कर रही थी, ताहम वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए अपने इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद बताया। वज़ीर आला ने अपने प्रेस नोट में साफ कहा कि वो हाईकमान के फैसले के पाबंद हैं, उस पर अमल करेंगे। कोर कमेटी की जो दिल्ली में मीटिंग हुई, इसके बाद दिग्विजय सिंह ने क्या कहा मीडिया से, आइए देखते हैं। For now, the Congress party shall take a decision and will take a decision. Thank you. कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास से कबल आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और पीसीसी सदस्य बोत्सा सत्यनारायण ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकातें की। कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग के पेश नज़र दिल्ली में आज जबरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। रियासत के तीनों इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा लीडर्स काफी मसरूफ दिखे। आला लीडरों के साथ साथ मुलाकातों का दौर जारी रहा। अपने अपने तरीके से रियासत के तीनों इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लीडरों ने पार्टी को अपने अपने मौक़िफ़ से वाकिफ कराया। सीमा आंध्रा के लीडरों ने मुत्तहिदा, जबकि तेलंगाना के लीडरों ने अलहदा रियासत के लिए कोशिश की। के लोगों ने बहुत ही पेशेंस से इसके डिसीजन के लिए वेट करे कि कब वो अप्रोप्रिएट टाइम में कांग्रेस पार्टी होने दो या सेंट्रल गवर्नमेंट होने दो डिसीजन लेगी। तो इसके इंतजार में आज तक बीइंग इन द कांग्रेस पार्टी लोगों के जितने भी क्रिटिसिज्म ने कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने लिया, तो उसके बावजूद भी हम लोग बहुत सारे पार्टी में रह के इतना अपोजिशन पार्टी होने दो या टीआरएस होने दो, इनके जितने भी क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर जो कांग्रेस में लीडर रहते हुए जो क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर आया, फिर भी इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी ने अप्रोप्रिएट टाइम में एक डिसीजन जो सोनिया गांधी जी ने और चिदम्बरम जी ने जो बात दिए वो बात को जरूर निभाएंगे। और क्रेडिबिलिटी कांग्रेस पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, जो लोगों में भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो क्रेडिबिलिटी जो है कांग्रेस पार्टी जो बात देती है वो निभाती है। तो इसीलिए सोनिया गांधी भी जो बात देती है वो निभाती है। तो उसी भरोसे से हम लोग इतने दिन तक वेट करते, अब तेलंगाना के डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। रियासत के वजीर जी गीता रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना इलाके के बच्चे बूढ़े सब तेलंगाना के हक में हैं। उन्होंने रियासत की तकसीम से जो मसला आएगा उसे हल कर लिया जाएगा। कहा था कि अगर जैसे एक
शादी होती है और दोनों में अनबन होती है तो आप सेपरेशन मांग सकते हो, मगर इसी तरह से इतने सालों के बाद में भी जो हमारी मूवमेंट है वो मूवमेंट बढ़ती जा रही है। बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे तक की भी मांग है कि सेपरेट तेलंगाना चाहिए। तो इसी खातिर इश्यूज ज़रूर आएंगी, रिवर इश्यूज आए, रिवर वाटर इश्यूज आएंगी, एंड प्रॉपर्टी रेवेन्यू इश्यूज आएंगी, फिर पावर शेयरिंग की आएंगी। ये सब इश्यूज तो हर एक स्टेट के साथ होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हाई कमांड के लिए। 1956 के बाद मेरे ख्याल से 15 नए स्टेट बन चुके हैं। एनडीए गवर्नमेंट ने भी 3 स्टेट दिया है। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि मैडम गांधी तेलंगाना और आंध्रा के बारे में पूरी तरह से जानती है। और उनके ही बर्थडे पे 2009 में हमारे चिदम्बरम साहब जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऐलान किया था कि प्रोसेस फॉर सेपरेट तेलंगाना इज बीइंग इनिशिएटेड। उसके बाद सब लोगों की एक किस्म की वो होप्स जो बढ़ गई थी, पूरों की होप्स बढ़ गई थी। मूवमेंट लगातार लास्ट 4 ईयर से और एकदम से चलता रहा है। और हम जब हमारी कांग्रेस की तरफ से 30th को एक मीटिंग हम लोगों ने बुलाया था, पब्लिक मीटिंग हैदराबाद में, इतनी बड़ी तादाद पे लोग आने लगे कि हम जितना सोचे उससे शायद 10 गुना बढ़ कर के लोग आए हैं। तो ये फीलिंग है। तो हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, हम एक फैमिली के भाइयों की तरह से हम अलग हो जाएं, हमारी जो भी है। और ये जो खास चीज़ें हैं लाइक वाटर शेयरिंग वगैरह के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी लगाइए, ट्रिब्यूनल्स लगाइए, वो डिवीजन कर देंगे हमारे लिए। तेलंगाना की तश्कील और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश को बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए दिल्ली में एहतजाज किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JAC और मुत्तहदा आंध्रा तलबा JAC ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के मकान के करीब एहतजाज किया। दोनों इलाकों के तलबा JAC ने कोर कमेटी के इजलास से कुछ देर पहले दिल्ली में एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर इंदिरा सेना रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस को तेलंगाना आवाम के जज्बात का एहसास नहीं है, बल्कि वो अनकरीब होने वाले इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए फिर एक बार तेलंगाना को लेकर सियासत कर रही है। इन्होंने कहा कि इलाके के आवाम को हैदराबाद समेत 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना के सिवा कोई मुतबादिल या पैकेज कबूल नहीं है। అంశం దేనికి వాళ్ళకి రాజకీయంగా తెలంగాణ అనేటువంటిది వాళ్ళకి రాజకీయంగా అంశంగా ఉంది. 2014లో తెలంగాణను అడ్డం పెట్టుకొని ఏ రకంగా లబ్ధి పొందుదామనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకుంది. తెలంగాణను అడ్డం పెట్టుకొని 1956లో వాళ్ళు లబ్ధి పొందారు. ఈ రోజు తెలంగాణ అడ్డం పెట్టుకొని రాయలసీమను తీసుకొచ్చి కలుపుతామని చెప్పి మాట్లాడుతున్నది వాళ్ళు. హైదరాబాద్ను ఇది సెంట్రల్ రూల్ కింద తీసుకొస్తాము, యూనియన్ టెరిటరీకి తెస్తామని చెప్పి మాట్లాడుతున్నది వాళ్ళు. ప్యాకేజెస్ తెస్తాము లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఏదో చేస్తామని చెప్తున్నది వాళ్ళు. ఈ రోజు రోడ్ మ్యాప్స్ అడిగారంటే ఎందుకు అడిగారు? 2014లో ఏ రకంగా గెలవాలి, గెలవటానికి ఏం చేయాలో చెప్పి ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నారు, మేము చేయలేదు. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए सीमा आंध्रा इलाकों में आज बंद मनाए गए। स्टूडेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर समाख्या आंध्रा की जानिब से सीमा आंध्रा बंद की कॉल पर दोनों इलाकों के तालीमी और तिजारती इदारों को बंद रखा गया था। सीमा आंध्रा में 13 यूनिवर्सिटियों ने अपने हुदूद में आने वाले कॉलेजों के लिए रजाकाराना तौर पर तातील का ऐलान किया था। तिरुपति के SV यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया था। कर्नूल में वकला ने खिदमत का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। वहीं दूसरी तरफ बंद के पेश नज़र RTC बसें डिपोज तक महदूद होकर रह गई। बंद को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था। इंतकाम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ,
अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। ग्राम पंचायतों के इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है, जिसके पेश नज़र देहातों में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर देखी जा रही हैं। अनंतपुर में एक पुलिस अफसर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लग रहा है। मजालिस मुकामी इदारों के चुनाव के तहत रियासत में ग्राम पंचायतों के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की कल यानी 13 जुलाई को आखिरी तारीख है। ग्राम पंचायतों के लिए नामजदगियों का सिलसिला जारी है। सरपंचों और वार्ड मेंबरों के लिए इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। पहले मरहले के तहत 23 जुलाई, दूसरे मरहले के तहत 27 जुलाई, जबकि तीसरे मरहले के तहत 31 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। ये इंतखाबात पार्टी के इंतखाबी निशान के असास पर नहीं हो रहे, बल्कि उम्मीदवारों को रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा और इंतखाबात बैलेट तरीके से कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों के इंतखाबात में आपसी रस्साकशी ज्यादा रहती है, जिसके पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की पुलिस को हिदायत दी है, जिसकी वजह से दही सतह पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। अनंतपुर जिले में एक पुलिस अफसर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। कल्पा पुलिस कंट्रोल रूम में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अफसर अपनी अहलिया की जानिब से दाखिल करदा पर्चा नामजदगी के मौके पर मौजूद थे। पुलिस अफसर की अहलिया सरपंच के लिए मुकाबला कर रही है। जुमे को कल्पा, राजमपेट वगैरह के लिए सरपंच के लिए 849 अफराद ने पर्चा नामजदगी दाखिल की, जबकि वार्ड मेंबर्स के लिए 2155 उम्मीदवारों ने नामजदगी दाखिल की। मेदक जिले में 1127 वार्ड मेंबर्स के लिए 4279 नामजदगियां दाखिल हुई हैं। दीगर अजला में नामजदगियां उरूज पर हैं, जबकि बाज़ मुकामात से सरपंच और वार्ड मेंबर्स की सीटों के हराज की इतलात मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उड़ीसा के सारी इलाकों में हवा के कम दबाव की वजह से रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 4 रिटर्निंग ओहदेदार लापता हो चुके हैं। अक्सर तालाब और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में सड़कें और पुल ज़ेर-ए-आब आने की वजह से आमदोरफ्त में आवाम को मुख्तलिफ दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उड़ीसा के साहिली इलाकों में हवा के कम दबाव का मरकज हुनूज बरकरार है। हवा के कम दबाव की वजह से रियासत भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के दीगर अजला में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के मंगल हाट में 2 मकानात मुनहदिम होने की वजह से एक खातून हलाक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की बाज़ सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। बाज़ इलाकों में नाले लबरेज हो जाने की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। शहर हैदराबाद में रोज़ादारों, मुसल्लियों और ताजिरों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। चार मीनार बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में पानी घुस जाने के सबब मकामी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। शहर के पंजागुट्टा, अमीरपेट, कोकटपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, मलकपेट, सैफाबाद, अंबरपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर के अलावा दीगर इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम रहा। खम्मम जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से आवाम का बुरा हाल है। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। भारी बारिश की वजह से अलंदो, कोत्तागुड़म, सत्तुपल्ली और वंगूर में वाक़े कोयला की कानों में पानी दाखिल होने की वजह से कोयले की पैदावार रुक गई है। ताली पेरो प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर पानी आ जाने की वजह से 12 गेट खोले गए हैं और 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ रियासत के दीगर प्रोजेक्ट और नदियां लबरेज हो चुकी हैं। आदिलाबाद जिले में वेमनापल्ली मंडल में गोरलापल्ली नाला खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से 25 देहातों का राब्ता टूट चुका है। करीमनगर जिले के महामोतारम में वाक़े नाले में बह जाने की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई। मंथेनी डिवीजन में गोदावरी साहिल पर वाक़े कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं।
इसी तरह वरंगल जिले में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। खास तौर पर कोयले की पैदावार शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। वहीं दूसरी जानिब साहिली आंध्रा के तमाम अजला में वक्फे से बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश की वजह से नाले और नदियों में बड़े पैमाने पर पानी दाखिल हो गया है। जामीगुड़ा और गैनेला कोट्टा मंडल में नदी पार करने के दौरान 4 रिटर्निंग अफसर डूब गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि दिल्ली में मौजूद वजीर आला किरण कुमार रेड्डी फोन के जरिए रियासत की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना मामले पर ये फ़ोन लाइन पर बात करते हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी रशीदुद्दीन, उनसे बात करेंगे। जी रशीद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग थी, तेलंगाना मामले पर फैसला आने था लेकिन हुआ कुछ नहीं। सबसे पहले जानना चाहेंगे एक सहाफ़ी के तौर पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दरअसल वही काम किया जो इससे पहले करती आ रही थी। जी। उसने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला मामला किया, और जब उसको मसला ये हल करना ही नहीं था, उसको सवालत देनी ही थी, तो इस तरह के प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने ये किया कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तेलंगाना के अवाम में जो खुशी की एक उम्मीद पैदा हुई थी कि कोर कमेटी के इजलास में कुछ ना कुछ फैसला होगा, लेकिन उसने यानी मायूस किया है अवाम को, और फिर एक बार वो मसले को टाल दिया गया है। हालांकि ये काम पहले से वो करते आ रही है, लेकिन उसमें अब अंदाज दूसरा था। समझिए, कोर कमेटी 2 हफ्ते से जो हाइप खड़ा किया गया था इस मसले पर कि तेलंगाना का मसला हल होगा, कोर कमेटी फाइनल डिसीजन लेगी, फिर तीनों को तलब किया गया, तीनों से प्रेजेंटेशन लिया गया, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, PCC प्रेसिडेंट। ये सारे प्रोसेस के बाद में सारी ये मामले की हवा दिग्विजय सिंह ने उतार दी। उन्होंने कहा है कि भाई नहीं, इसका फिर पार्टी फैसला करेगी वर्किंग कमेटी के इजलास में। आप बताइए कि कोर कमेटी, फिर अब उसको कहा गया कि वर्किंग कमेटी। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि उन्होंने ये कहा कि पार्टी को फैसला करना है तेलंगाना के मसले पर। तो इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी का लहजा कुछ मुख्तलिफ है। 9 दिसंबर 2009 को जिस वक्त चिदम्बरम ने ऐलान किया था, तो वो ऐलान जो था वो हुकूमत की तरफ से था, और उन्होंने बहैसियत वजीर दाखिला ऐलान किया था कि प्रोसेस शुरू हो रहा है तेलंगाना का। अब पार्टी ने अपने अंदाज को बदल दिया और अपनी यानी लहजा बदलकर उसने ये कहा कि भाई वर्किंग कमेटी करेगी फैसला, और पार्टी को फैसला करना है। जी। तो यानी पार्टी ने अभी तेलंगाना के रूप में कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वर्किंग कमेटी का इजलास कब होगा, और इसको फिर टाल दिया गया है इसी तरह। अब इसके बाद ये कहेंगे कि भाई वर्किंग कमेटी फैसला करेगी, वर्किंग कमेटी के बाद फिर UPA के हलीफों से बात करना पड़ेगा, फिर ये सारा बना देखिए प्रोसेस है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह ये पंचायत इलेक्शन में तेलंगाना में कुछ नशिस्तें हासिल हो जाएं, और ये अवाम में ये तासुर पैदा हो जाए कि कांग्रेस तेलंगाना के बारे में कुछ फैसला करने वाली है। रशीद साहब जानना चाहेंगे कि चूंकि सीमा आंध्रा और तेलंगाना सभी लीडर वहाँ पर मौजूद थे, जाहिर सी बात है कांग्रेस को आंध्रा में जितना फ़ायदा है, आंध्रा में जितनी सीटें हैं उतनी तेलंगाना में नहीं है, या हालात जो अभी पैदा हो गए उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आंध्रा का दबाव है? देखिए, शुरू से इस मसले में कांग्रेस पर जो दबाव है आंध्रा का, उससे तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि शुरू से उन्हीं के दबाव में, जैसे 2009 का जो ऐलान था उन्हीं के दबाव के तहत वापस लिया गया था। और अब तो अब आप देखिए कि PCC प्रेसिडेंट और खुद इनडायरेक्टली CM और आंध्रा के लीडर्स ने साफ ये पहले कह दिया था कि तेलंगाना का मसला तो यानी खत्म हो गया है और हम मुत्तहिदा के हामी हैं। हालांकि PCC प्रेसिडेंट पहले ये कह चुके थे कि तेलुगु वालों की 2 रियासतें हमारे लिए काबिल कबूल है, लेकिन 2 दिन पहले यानी कोर कमेटी इजलास में जाने से पहले उनका लहजा बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुत्तहिदा आंध्रा के हामी हैं। तो साफ उनको यकीन था कि हमारा दबाव काम करेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि कांग्रेस अब ये कह रही है कि वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला करेंगे। आप बताइए कि कोर कमेटी में वही लोग हैं जो वर्किंग कमेटी में हैं, तो फिर आपको अलग इजलास करने की क्या जरूरत है? जी रशीद साहब जानना चाहेंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन सामने आ रहे हैं। एक तो तेलंगाना को खुसूसी पैकेज दिया जा सकता है, या मुत्तहिदा आंध्रा रखा जा सकता है, या हैदराबाद को दोनों की कैपिटल जो है वो कॉमन किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार इन खबरों पर बने हैं, आप जुड़े हुए हैं, इन मामलों से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह की कांग्रेस का जो फैसला आएगा किस तरह का आ सकता है? 3 ऑप्शन ये तो दिखाकर लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है और लोगों को एक दूसरे से यानी आंध्रा और तेलंगाना के अवाम को एक दूसरे के खिलाफ मुश्तइल किया जा रहा है। उनके पास कोई तजवीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आज के इजलास से और ये जो रुदात सामने आई है
उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि मसले को टाल दिया जाए किसी तरह से बस। अगर कोई तजवीज होती तो वो तजवीज रखते वो, उन्होंने कोई तजवीज नहीं रखी, ये कहा कि भाई वर्किंग कमेटी, तो ये सारा ये प्रोसेस आपको इजलास तलब करने की क्या जरूरत थी? फिर आपने दिलचस्प और एक चीज ये देखी आप कि आपने यहाँ से तीनों को तो बुलाया, लेकिन अपने इजलास में तीनों को अलग-अलग बुलाया ताकि एक दूसरे की बात दूसरे को मालूम ना हो। चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अलग-अलग तलब किया गया। जिस तरह के यानी अदालत में जजेस के सामने वकील अपने दलाइल पेश करता है, वैसे एक एक शख्स ने यानी इजलास में शिरकत की और अपनी बात पेश किया, वापस आ गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं कि भाई वर्किंग कमेटी में करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि वर्किंग कमेटी के बाद यूपीए की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद ये कहा जाएगा कि भाई इत्तेफाक राय नहीं हो रहा है हमारे हलीफों में, लिहाजा हम पार्लियामेंट में बिल नहीं ला सकते। कल ही देखिए आप नेशनल मीडिया से एक बात करते हैं दिग्विजय सिंह और हमारे आंध्रा की मीडिया से एक बात करते हैं। नेशनल मीडिया से उन्होंने कल कहा कि तेलंगाना बनने के लिए दस्तूरी तरमीम की जरूरत है, तो इससे खुद साफ जाहिर है कि ऑप्शन वगैरह ये तो सिर्फ आवाम को लड़ाने के लिए, उलझन में डालने के लिए है, धोखा दे रहे हैं, बस कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही है उनका मकसद कि बस मसले को टाल दिया जाए फिल वक्त, और उन्होंने वही किया आज। जी रशीद साहब, ईटीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद से रशीदुद्दीन, जो तेलंगाना मामले पर हमसे बात कर रहे थे। दक्कननामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ, अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। Match on. ईटीवी उर्दू न्यूज़